Praise the Lord and welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और आज जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. Thank you so much for coming. Let's take it further. बट मैं चाहूँगा उससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें आज इस ऑनलाइन सभा के लिए. तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं. धन्यवाद के साथ आपकी निकटता में आते पिता परमेश्वर इस सुंदर सभा के लिए. प्रभु आपने हमें ये प्रभु अपॉर्चुनिटी दी प्रभु कि हम एक मन इच्छित होकर आपके वचन को सुन सकें. जीवितों के बीच में आपने रखा प्रभु, आपका धन्यवाद. आज जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन आए प्रभु, आपकी कोई ना कोई तो योजना उनके जीवन में है. ये ऐसे ही नहीं आए प्रभु, आप इनको लेके आए हैं. और प्रभु आज यह वचन ये जब ये सुने तो बहुत तायत का फल लाने पाए, उनका जीवन बदल जाए. जो ये जीवन में इनकी जो कमी घटी है प्रभु आपके वचनों के द्वारा वो पूरी होने पाए, भरपूरी से पूरी होने पाए. सारी आदर और महिमा इज्जत परमेश्वर आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुनिए, कबूल कीजिए. आमीन. हालेलुया. आमीन. Today I want to talk about God's favor. जी हाँ, आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो है परमेश्वर के फेवर के बारे में. Today's topic is you need God's favor. Our lives are full of challenges. हमारा जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा challenges से भरा हुआ है. उसमें बहुत सी difficulties होती हैं और बहुत सी हमें प्रभु के सहायता के द्वारा हमें एक ब्रेक थ्रू भी मिलता है, हमें अपना उद्धार भी मिलता है. लेकिन वो उद्धार हम कैसे पा सकते हैं, वो ब्रेक थ्रू हम कैसे ले सकते हैं, अपनी डिलीवरेंस, रिडेम्पशन, छुटकारा कैसे ले सकते हैं. वी नीड गॉड्स फेवर फॉर दैट. हालेलुया. परमेश्वर हमारे को अपनी आशीषों से भरता ही है. जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं, जब हम एक उसके राह पे चलने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके वो हमारे लिए दिए जाता है, वो रास्ते खोलते जाते हैं. लेकिन उसी वक्त जिस दिन परमेश्वर हमें चुन लेता है, शैतान की आंखें आपके और हम पे लग जाती हैं और वो हमारे पीछे लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम वो पा लें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है. शैतान आपकी और हमारी डेस्टिनी जानता है कि हम क्या बनने वाले हैं. आप एक ऐसे प्रभु यीशु के नाम से स्पिरिचुअल वॉरियर बनने जा रहे हैं जिससे शैतान थरथराएगा. हो सकता है आपको अभी यकीन ना हो, आप अपनी जीवन में बहुत व्यस्त हो, आप बहुत सारे ऐसी उलझनों में हो कि आपको भी कुछ समझ में ना आ रहा हो. लेकिन जब आप प्रभु की नजदीक में आएंगे, प्रभु आपको अपने समीप लाएगा, आपको सिखाएगा, आपको ज्ञान देगा, वचन का प्रकाशन देगा, तब आप समझेंगे. हालेलुया. शैतान नहीं चाहता कि हम उन्नति पाएं. शैतान नहीं चाहता कि हम अपने भेजने वाले को प्रसन्न करें. हमारी लाइफ का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जिसने हमें भेजा है, जो कि हमारा परम प्रधान परमेश्वर, हमारा पिता है, हमारा यीशु है, उसको हम प्रसन्न कर सके. और वो अब तभी कर पाएंगे जब आप उसके आज्ञा अनुसार चलेंगे. जीवन में आपको हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का सहारा चाहिए. और वो सहारा कैसे मिलेगा? God's favor. How can you defeat someone who is not in flesh? आपका युद्ध आत्मिक युद्ध है. It's a spiritual warfare. आपका मांस और हड्डी के साथ युद्ध नहीं है. या मैंने आपको पहले भी समझाया है. You cannot win this battle, this spiritual warfare without the favor of God. You need God's favor for that. आपको एक चीज समझनी पड़ेगी. परिस्थिति आपकी जितनी भी हो, जैसी भी हो, या कठिन हो, आसान हो, शैतान उसमें आपको भटकाना चाहता है. शैतान आपको हानि पहुंचाना चाहता है. वो नहीं चाहता आप उद्धार पाएं, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने गए हैं. और वो ही बात उसको खटकती है. वो जलता है इसी चीज से कि आप उद्धार ना पालें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको शैतान के ऊपर रखा है. परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो अपनी समानता में बनाया. यदि हम विश्वास करें तो हम स्वर्गदूतों से कम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है. हालेलुया. Now the question arises, what are God's favor and why is it important?
हमें क्यों ज़रूरत है, इतना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं चाहूँगा हम परमेश्वर के वचन में चलें। आइए मेरे साथ बाइबल निकालिए और हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता चैप्टर 84 एंड वर्स 11 एंड 12। बुक ऑफ साम चैप्टर 84 वर्स 11 एंड 12। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उससे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। परमेश्वर हमारी ढाल है। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि हमसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा, वो हमको अनुग्रह देगा। नाउ व्हाट आर द फेवर्स ऑफ गॉड? फर्स्ट पॉइंट, फेवर ऑफ ग्रेस। आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आप जितनी मर्जी प्रार्थना करते हो, मैं और आप जितने मर्जी पवित्र आत्मा से भरे हुए क्यों ना हो, परीक्षा जब आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही जीती जाती है। हमारा ज्ञान, वचन का ज्ञान, हमारा विश्वास, वो काम तो करता है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अनुग्रह परमेश्वर का जब तक ना हो, आप वो युद्ध नहीं जीत सकते। बिना आप प्रोटेक्शन के कैसे जीतेंगे? आपको ढाल भी तो चाहिए, और वो ढाल आपको कहां से मिलेगी? परमेश्वर के अनुग्रह से। यू नीड गॉड्स फेवर फॉर दैट। आमेन। आप समझ रहे हो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। दूसरा, यू नीड फेवर ऑफ प्रोटेक्शन। यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है, और वो हमें तभी मिल सकता है जब हम उस पे विश्वास करें, क्योंकि वचन कहता है यहाँ पर, धन्य है वे मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का फेवर तभी पा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेस, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस। वो आप तभी पा सकते हैं जब आप परमेश्वर पे भरोसा करें। यदि नहीं होते हुए दिख रहा आपको आज कुछ भी कि असंभव है, ये नहीं हो सकता, तो अपने मुंह से कहिए कि प्रभु तूने कर दिया। गॉड, यू हैव डन दिस फॉर मी बिकॉज यू लव मी। आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मांगने की देरी है बस। आज अपने परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, ताकि इस शैतान के साजिशों में मैं ना फंस पाऊं, डिसीव ना हो पाऊं, भटक ना पाऊं। परमेश्वर के अनुग्रह से ही आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। हालेलुया, आमीन। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और इसका रीजन ये है कि परमेश्वर ने हमें एक फ्री विल दे रखी है कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। परमेश्वर, ये चीज जान लीजिए, आपका परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुत जेंटल है। Holy Spirit is extremely gentle. He won't force us anything. वो कभी भी आपको नहीं चाहेगा कि आप वही करें जबरदस्ती जो परमेश्वर चाहता है। वो आपकी विल पे छोड़ देगा। अच्छा बुरा आपका है। आपको कौन से मार्ग पे चलना है? आपको आसान मार्ग पे चलना है जो शॉर्टकट है और वो पाप से भरा हुआ है, या उससे जाना है जो डिफिकल्ट है लेकिन अंत में आपको अनंत जीवन मिलता है? ये हमारे ऊपर प्रभु ने छोड़ दिया है कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, आत्मिकता से या संसारिकता से, संसार के होके रहें या प्रभु के होके रहें। आत्मिकता का जीवन संसारिक जीवन नहीं होता। क्या आत्मिकता का जीवन? जब आप स्पिरिचुअली जीते हैं तो आप परमेश्वर के लिए जीते हैं। आप पाप से दूर रहते हैं, आप युद्ध लड़ते हैं अपनी टेम्पटेशन से, आप उसको दूर करते हैं। आत्मिकता का जीवन इतना आसान जीवन नहीं होता।
जब आप आत्मिकता में होके चलने लगते हैं, जब आप प्रभु के राह पे चलने लग जाते हैं, स्पिरिचुअली चलने लग जाते हैं, तो याद रखिए उसी दिन से आपके माइंड में बहुत से सवाल आएंगे कि आप ही क्यों सफर करें, दूसरे तो उन्नति पा रहे हैं, आपका पड़ोसी गाड़ी ले आया, नया घर ले आया, वो तो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे हो गए, उसको प्रमोशंस मिल रही हैं, और ये आप बहुत एक नेचुरल चीज है, ये आ सकती है। लेकिन ये याद रखिए कि जब परमेश्वर के आप राह पे चलते हैं, डिफिकल्टीज तो होती हैं, लेकिन उसका फल भी बहुत मीठा होता है। हो सकता है आपको परमेश्वर किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है और आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक रुका हुआ है, लेकिन ये याद रखिए कि जब परमेश्वर आपको देने पे आएगा तो वो एक ही बार में सब कुछ दे देगा। वो आपके, जब आप पहली बार रोए थे, जब आपने प्रभु से बोला था कि प्रभु वाई मी, उसको याद है। जब प्रभु को आपने बोला था, प्रभु आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, प्रभु इट इज ट्रबलिंग मी, इट इज किलिंग मी। जब आप ये चीज प्रभु को बोल रहे थे, प्रभु ने सब नोट करा हुआ है, और वो चाहता है कि आप उस राह पे ना निकले जहां पर थोड़े टाइम के बाद आशीषें टेम्पररी होती हैं। He doesn't want you to take the shortcuts. Your God wants you today to go for the toughest path in life, क्योंकि वो ही आपको दूर ले जाएगा, वो ही आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाएगा। हालेलुया। ये जो कुछ भी हो रहा है, डिले, प्रार्थना का उत्तर ना आना, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि आप में कुछ कमी है, ये इसलिए हो रहा है ताकि आप शैतान की टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज को समझ जाएं कि वो लाइफ में किन किन सिचुएशन पे आपको कैसे कैसे सवाल खड़ा कर सकता है, कैसे आपकी परीक्षा ले सकता है। एंड उस चीज से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो सकते हैं, हम उपवास में प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, हम शैतान से युद्ध करने वाले हो सकते हैं, लेकिन एक पल आता है कि हम कमजोर हो जाते हैं। यदि आपके माइंड में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं और आप उसको डांट रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, उसको बांध रहे हैं वचनों के द्वारा, लेकिन वो बार बार आ रहा है, इट कीप्स कमिंग बैक फॉर नो अदर रीजन, एंड अगर वो आपको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा है तो आपको अनुग्रह चाहिए परमेश्वर का। आपकी बीमारी जा रही है और वापस आ रही है तो आपको अनुग्रह चाहिए परमेश्वर का। यू नीड गॉड्स फेवर, आपको सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन चाहिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा चाहिए आपको। कहिए अपने परमेश्वर से, अगर आज आप जो देख रहे हैं और आपको ये महसूस होता है कि आपको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ रहा है, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार भी चल रहे हैं, उसके बाद भी आपके साथ ये हो रहा है, तो ये याद रखिए कि परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में बहुत उत्तम। आप परमेश्वर का एक वो तारा बनने वाले हैं जो चमकाएगा पूरी जहां को। वो आकाश मंडल में ऐसा चमकेगा जो कभी नहीं बुझेगा। आप एक ऐसा सितारा बनने जा रहे हैं, एक ऐसी रोशनी बनने जा रहे हैं परमेश्वर की, जो दूसरों के लिए भी उद्धार का कारण बनेगा। आज आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर की ज्योति है, और वो परमेश्वर की ज्योति परमेश्वर के वचन है। जहां वचन है वहां ज्योति है। कहिए अपने परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे अंदर वो ज्योति की रोशनी को और बढ़ा, मुझे वचन का प्रकाशन दे। आई नीड योर फेवर, आई नीड द फेवर ऑफ योर नॉलेज, आई नीड द विजडम फ्रॉम द हेवन। There are plenty of favors of God, and you extremely need that, because your enemy, that devil, is quite a competitor. Don't forget that. वो था तो स्वर्गदूत ही था, उसके पास है वो पावर्स, लेकिन हमारे पास पावर क्या है? हमारा प्रभु यीशु का लहू
लहू से ही सब कुछ संभव है। यह आपके प्रभु यीशु के लहू में ही छुटकारा है, आपके प्रभु यीशु के लहू में ही आपकी चंगाई है, आपकी प्रोटेक्शन है और आपका उद्धार है। हालेलुया। मांगिए वो फेवर से, प्रभु आई नीड दैट फेवर ऑफ प्रोटेक्शन। यीशु के लहू का बाड़ा हमें चाहिए, यीशु के लहू की सामर्थ से चंगाई हमें दे और कर दे प्रभु, अब विलंब ना कर प्रभु, जो तूने हमारे लिए रख छोड़ा है वो हमें दे। विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। संसारिक जीवन की अगर हम बात करें तो संसारिक जीवन आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ खुशियां तो देगा। हो सकता आप पावर भी पालें, हो सकता आप फेम भी पालें, लेकिन संसार में जो आप चलते तो आप संसारिक तौर से शारीरिक होके चलते और देर सवेर आपका शत्रु आपको ढा देगा फिर, और आपको पता नहीं चलेगा। आप शुरुआत तो करेंगे विनम्रता से, लेकिन आप अहंकारी बन जाएंगे, क्योंकि संसार में पाप के अलावा और क्या है। This world is full of sins, temptations, temptation of power, temptation of getting bigger and bigger every day, फेम की, पैसे की। मत भागिए इन चीजों में। आपका परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि परमेश्वर हमारा जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है, आत्मिक और संसारिक को सब पूरी कर देगा। केवल उसके राज्य और धार्मिकता की खोजी रहिए, उसके राह पे चलिए, वो सब चीजें आपके अपने आप ले आएगा आपके पास। आपको भागने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग आप में जो देख रहे हैं इस वक्त, आप एलिया के बारे में जानते होंगे। जब एलिया को परमेश्वर एक वीरान जगह पे ले गया था, एलिया ने कोई मजदूरी नहीं करी थी, एलिया का एक भटका नहीं था। परमेश्वर ने कौवा भेजा था एलिया के लिए, और वो कौवा उसके लिए भोजन लाता था। That is the favor of God, and that exactly favor you needed. We all need it. कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर जिस प्रकार आपने एलिया के लिए कौवा भेजा था, हमारे लिए भी वो कौवा भेजिए प्रभु, वो फेवर दीजिए, वो आशीष हमारे लिए रिलीज कीजिए। मांगने वाले के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु आपके लिए करेगा, यदि आप विश्वास करें तो भरोसा रखें अपने परमेश्वर पे। हालेलुया, आमेन। Now the most important thing, last but not the least actually, but it is important to be consider, और वो ये है कि how can we get the favor of God? How can we receive the favor of God? And for that you need the answer from the scripture. तो चलिए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मैं चाहूंगा मेरे साथ आप निकालिए नीति वचन 8 और उसका 35। The book of Proverbs chapter 8 and verse 35। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। कैसे पाएंगे आप अपने परमेश्वर के फेवर्स को? जब परमेश्वर आपके जीवन में हो, क्योंकि वचन साफ कहता है, जो मुझे पाता है वो सब पा लेता है। जो परमेश्वर को, मुझे मतलब परमेश्वर, जो परमेश्वर को पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। और ये चीज याद रखिए, जब आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है तो आपके लिए ऑटोमेटिकली फेवर रिलीज करने लग जाता है। मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप परमेश्वर का फेवर चाहते हैं तो परमेश्वर को पा लीजिए, उसको प्रसन्न कीजिए, वैसा जीवन व्यतीत कीजिए जैसा परमेश्वर आपको देखना चाहता है, और सारी आशीषें आपके द्वार पे अपने आप आएगी प्रभु यीशु के नाम से। ये मेरा विश्वास है और ये आपका विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि यदि आज आप इस चीज को रिसीव करेंगे और मान लेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना में कुछ मांगे तो ये विश्वास कर लीजिए कि आपके लिए हो गया, तो वो आपके लिए वास्तव में वैसा हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। आमेन। परमेश्वर के फेवर आपको सब कुछ दिला सकते हैं। माय होप फैमिली, हो सकता है आपकी जरूरत आज एक मिरेकल की हो सकता है आप अपनी चंगाई का इंतजार कर रहे हो बहुत लंबे समय से और आप दुखी हो चुके हैं, आप हार चुके हैं।
हो सकता है कि आप अपने लिए एक ब्रेक थ्रू का, एक ऐसा चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं जिससे आपका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं आज भी रुकी हुई है। और उसका सिर्फ और सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं माय होप फैमिली। एक, या तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे, या आप एक ऐसी गवाही बनने जा रहे हैं दूसरों के लिए, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि आप भी बचेंगे और अपने परिवार को भी बचाएंगे। हालेलुया, आमीन। ये चीज समझिए। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर और वचन के अनुसार आप कह रहे तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्रभु, तू हमारा यहोवा राफा है, चंगा करने वाला, तेरा वचन कहता है, अब हीलिंग क्यों नहीं आ रही? वो हीलिंग सिर्फ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बड़ी है। वो हीलिंग इसलिए नहीं रुकी हुई कि आप में कोई कमी है या आप मांग नहीं रहे या आपको वचन की नॉलेज नहीं है, आपको सब पता है, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर बहुतों की लाइफ बचाना चाहता है। हालेलुया। जब आप बचाए जाएंगे तो आपका परिवार भी बचाया जाएगा, आपके मित्र भी बचाए जाएंगे, आपके पड़ोसी भी बचाए जाएंगे। ये वचन कहता है जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यदि आज आप अपने सफरिंग में, आप अपने बीमारी में, अपने मिरेकल की वेट करते करते आप थक गए हैं और आप परेशान हैं, तो ये याद रखिए कि परमेश्वर आपको एक ऐसा मिरेकल खुद बनाने जा रहा है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। विश्वास करेंगे कि आपके कर्जे माफ हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं। यदि आप ऐसा विश्वास करेंगे कि आपके कर्जे माफ हो गए तो वो हो गए। आप नहीं जानते परमेश्वर किसके मुख में अपने वचनों को डाल दे और आपके कर्जे माफ हो जाए, आपके कोर्ट केसेस आप रातों रात जीत जाए। क्योंकि जब परमेश्वर ने जो सोचा है ना वो होके रहता है, और जब प्रभु यीशु के मुख से एक बार निकल जाए तो वो वापस खाली नहीं लौटेगा। ये वचन कहता है यहोवा का कि मेरे वचन मेरे पास व्यर्थ लौट के नहीं आएंगे। आज यदि परमेश्वर ने आपके लिए ये कह दिया, ये एक प्रोक्लेम कर दिया, ये घोषणा कर दी, डिक्लेरेशन कर दी कि मैं तेरा उद्धार करने जा रहा हूं, आज तेरे उद्धार का दिन है, आज तेरा उद्धार निकट है। It is done in the mighty name of Jesus. There shouldn't be any doubt about it. It is done means it is done. Hallelujah. विश्वास, patience, count on your God, have faith on your God, and things will change for the betterment. You will receive your miracle. You will see your miracle changing life for you and for others. आप देखेंगे, इन्हीं आंखों से देखेंगे, जिन आंखों में आंसू है ना, इन्हीं आंखों में आनंद भी होगा। वो एक चमक होगी, खुशी की चमक, आनंद। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि तुम्हारा जितना भी शोक है वो आनंद में बदलने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। Your sorrow will turn into joy and it is going to happen. Hallelujah. आज मैं यही चाहूंगा माय होप फैमिली, आप आज विश्वास करें। आज आप विश्वास करें अपने परमेश्वर के कार्यों पर। जो उसने वादा किया है ना वो सब सच्चे हैं। मत बहकिए शैतान की बातों में। अपनी परिस्थिति को देख के अपने हौसले को टूटने मत दीजिए। कहिए अपनी बीमारी से ये चली गई यीशु के नाम से। बोलिए आज आप चंगे हो गए, आपके कर्जे माफ हो गए। बोलिए कि परमेश्वर आपको वैसा ही फेवर देने जा रहा है जो उसने एलिया को दिया था। और कौन सा कौवा भेजेगा हम आप नहीं जानते, लेकिन वो आने वाला है जो आपकी आशीष आपके पास रख के छोड़कर वापस चला जाएगा। विश्वास कीजिए अपने परमेश्वर पे। यदि विश्वास करेंगे तो आपके लिए क्यों ना होगा माय होप फैमिली।
मेरा आज यही विश्वास है आप सबके लिए कि जितने ये लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु आपके लिए एक ऐसा फेवर रिलीज करे आज आपके लिए। मेरा आज यही विश्वास है आप सबके लिए, मेरे और फैमिली के लिए, जितने लोग देख रहे हैं, कि परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा फेवर रिलीज करे आज कि आपके जो दुख हैं वो आनंद में बदल जाए, आपकी पीड़ा समाप्त हो जाए, and you will see your breakthrough, and it is going to be an advancement subsequently for you and for your family and for your neighbors. In the mighty name of Jesus, I proclaim this in the mighty name of Jesus, and it is going to happen in the mighty name of Jesus. विश्वास कीजिए और आपके लिए हो जाएगा. Hallelujah. So, what are the favors of God? Grace. You need grace of Jesus. You need grace of Holy Spirit. You need wisdom. You need a favor of grace. You need a favor of wisdom. You need a favor of protection. Hallelujah. तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको वचन एक नई दिशा में ले जाए. आज का वचन आपके लिए फल लाने पाए और आपका जीवन पहले जैसा ना रहे और आप बदल जाएं, परमेश्वर की और निकटता में आ जाएं. आप अपने परमेश्वर को और जानें, क्योंकि जिसने परमेश्वर को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया और उसको फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है. परमेश्वर ही तो जन्मदाता है, परमेश्वर ने तो सब कुछ उत्पन्न किया है. जब आपके पास वो होगा तो आपके पास सब कुछ होगा. और जो भी मांगिए यीशु ही के द्वारा मांगिए, यीशु ही के द्वारा आपको सब कुछ मिलेगा. जीसस इज द सीक्रेट की, जीसस इज द की. जितने लॉक्स अनलॉक होने हैं ना, जितने डोर्स अनलॉक होने हैं, जीसस इज द की. जब आपके पास यीशु है ना, आपके पास विश्वास है, क्योंकि यीशु के अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर वास कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक. जब आपके पास ये तीनों है ना, तो आपका विश्वास हो ही नहीं सकता कमजोर पड़े. जस्ट इन केस हमारी खुद की गलती की वजह से अगर हम विश्वास में कमी पा रहे हैं, कोई कमी हो रही है, तो जस्ट रिमेंबर दैट मोमेंट यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड, यू नीड द फेवर ऑफ गॉड. जब आप हारने लगे ना सब कुछ करने के बाद भी, दैट मोमेंट यू नीड द फेवर ऑफ गॉड, अनुग्रह परमेश्वर की, दया परमेश्वर की, और आप जीत जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से. हालेलुया, आमीन. विश्वास कीजिए, हो गया आपके लिए. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन अच्छा लगा हो, और अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे, माय होप फैमिली. आई विल सी यू सून. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.